हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। एक बात अक्सर कही जाती है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। इतिहास अपने आप को दोहराता है और इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि जो गलतियां पहले हुई वो गलतियां अब नहीं होनी चाहिए। इंसान को गलतियों से सबक सीख लेना चाहिए। 1990 के दौरान कश्मीर में जो कुछ हुआ उससे सबक सीखने की जरूरत है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि हमारी सरकार सबक सीखना चाहती है। सरकार तो मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में। बीजेपी की सरकार एकदम मस्त राम मस्ती में वाले मूड में चल रही है। जो देश के गृह मंत्री हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कश्मीर की, वो गुजरात में आईपीएल का मैच देखते हैं, ऐसे ऐसे इशारे करते रहते हैं, वो बल्ले बल्ले सब चंगासी सब चंगासी, जबकि एक्चुअली में कश्मीर में कुछ भी चंगा नहीं है। अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में 16 से ज्यादा कश्मीरी हिंदुओं की और कुछ मुस्लिमों की हत्या हो चुकी है। वो मुसलमान जो कि इंडिया को सपोर्ट करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, इंडियन कल्चर को सपोर्ट करते हैं, उन्हें भी मार दिया गया है अलॉन्ग विद कश्मीरी पंडित। राहुल भट्ट, रजनीवाला करके एक टीचर हैं, आए दिन किसी न किसी कश्मीरी पंडित की, अभी बीच में एक बैंक मैनेजर की भी हत्या हो गई, टीचर की भी हत्या हो गई। तो कश्मीरी पंडितों के साथ वही सब कुछ हो रहा है जो अर्ली 90s के टाइम पर होता था। लेकिन उस समय यानी 1990 के समय में जो कुछ हुआ उसके लिए तो बीजेपी तुरंत राजीव गांधी सरकार को, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को ब्लेम कर देती है। लेकिन अब तो सत्ता में बीजेपी खुद है, लेकिन यहां पर बीजेपी कुछ नहीं कर रही है। यही बीजेपी पंजाब में जाकर के ब्लेम करती है आम आदमी पार्टी की सरकार को, जहां पर आए दिन कत्लेआम हो रहा है। अभी सिद्धू मूसेवाला को मार दिया गया, कुछ एक कबड्डी खिलाड़ियों को मार दिया गया। अभी कुछ दिन पहले एक और न्यूज आई कि किसी एक लड़के को बीच चौराहे पर तलवार से काट दिया गया। तो पंजाब में तो बीजेपी आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा ब्लेम करती है, यही आम आदमी पार्टी कश्मीर में जो हो रहा है उसके लिए बीजेपी को ब्लेम करती है। तो ये सारे के सारे मिलकर के पब्लिक को कहीं ना कहीं बेवकूफ बना रहे हैं। कश्मीर में कांग्रेस या आम आदमी पार्टी बीजेपी को ब्लेम करते हैं, पंजाब में कांग्रेस और बीजेपी मिलकर आम आदमी को ब्लेम करते हैं। बीच में पिस कौन रहा है, मर कौन रहा है? एक सामान्य सा आदमी, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे एक पंजाबी यूथ सिंगर हो या पंजाबी कबड्डी खिलाड़ी हो। कहने का मतलब है कि मर एक आम इंसान रहा है। राजनीतिक पार्टियां सिर्फ अपनी अपनी रोटियां सेक रही हैं और वो लोग लाशों के ऊपर अच्छे से राजनीति कर सकते हैं। ये चीज तो आपको समझ में आ ही जानी चाहिए। तो यहां पर जो पॉइंट मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो पॉइंट ये है कि आप किसी भी पार्टी के हो भाई साहब, गलत को गलत बोलने का दम रखिए। लोग मुझसे कहते हैं कि भाई डीएसके तुम बीजेपी को सपोर्ट करते हो, बीजेपी को कभी क्रिटिसाइज नहीं करते हो। मैंने आज तक उन लोगों को, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते नहीं देखा जो दिन भर बीजेपी को गाली देते रहते। फॉर एन एग्जाम्पल मैं विशाल डडलानी का नाम देता हूं, जो कि आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करता है, जो कि कश्मीर के लिए तो बहुत ज्यादा बोल रहा है कि कश्मीर फाइल्स पिक्चर की वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन पंजाब में कौन सी फाइल रिलीज हुई है? वहां सिद्धू मूसेवाले को मार दिया गया, इतने गैंगस्टर ओपन वहां पे फायरिंग होती है, गन कल्चर है, वहां पर तो विशाल डडलानी या फिर आम आदमी पार्टी के लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे। ये विशाल डडलानी, वो ध्रुव राठी, द देशभक्त, राणा अयूब, अरफा, इन लोगों को इतनी ज्यादा फिक्र हो रही है कश्मीरी हिंदुओं की। ये लोग ट्विटर पे शेयर करते हैं कि कश्मीरी हिंदुओं का जो ट्रांसफर हो रहा था वो लिस्ट लीक हो गई, बट ये लोग मुंह में दही जमा कर बैठ जाते हैं जब पंजाब की बात होती है, जहां पर 400 से ज्यादा वीआईपी लोगों की सिक्योरिटी हटा दी गई। जिन जिन लोगों की सिक्योरिटी हटाई गई उनके नाम लीक हो जाते हैं, अगले ही दिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो जाती है। उस बात के ऊपर सबके मुंह में दही जम जाता है। वहां पर कोई नहीं बोलेगा ओ माय गॉड ये लिस्ट लीक कैसे हो गई, हाउ इनसेंसिटिव। तो ये दोगलापन है, ये डडलानी का, देशभक्त और ये ध्रुव राठी, इन सारे लिबरल्स का। ये लोग जितना ज्यादा मुंह खोल रहे हैं कश्मीरी पंडितों के हित के लिए, अच्छी बात है भैया, मुंह खोलो, बट व्हाट अबाउट पंजाब जहां आपकी पसंद की पार्टी की सरकार है, उनसे भी तो सवाल करो। ये डडलानी खानदान का टकला सा चश्मो चिराग जो कि कह रहा है कि सेंटर से सवाल पूछने में फटती है लोगों की, यही डडलानी खानदान का टकला चश्मो चिराग केजरीवाल से सवाल नहीं पूछ पाएगा कि केजरीवाल जी आपने 400 लोगों की सिक्योरिटी हटाई, उनके नाम लीक कर दिए, फिर आपने कुछ दिनों में सिक्योरिटी वापस लगा दी, क्या मजाक चल रहा है क्या? और ये डडलानी खानदान का टकला चश्मो चिराग और इसके जितने चेले चपट्टे और लफंडर हैं, ये केजरीवाल को नहीं बोल पा रहे कि केजरीवाल जी तुम बीजेपी को ज्ञान तब दो जब तुम पंजाब को अच्छे से हैंडल कर लो। पंजाब तो तुमसे संभल नहीं रहा है। आज ही अमृतसर में वो खालिस्तान सपोर्टर्स के झंडे वगैरह लहराए, आए दिन वहां गैंग वॉर हो रही है, किसी को भी मार दिया जा रहा है, तलवार से काट दिया जा रहा है। तो सूप बोले तो बोले, छलनी क्या बोले जिसमें खुद 50 छेद। वो केजरीवाल और वो भगवंत मान जो पंजाब को नहीं संभाल पा रहे हैं, वो कश्मीर के ऊपर तो लेक्चर दें ही नहीं, क्योंकि कश्मीर की समस्या आज से नहीं, कश्मीर की समस्या तो बहुत सालों से है और काफी सालों से इस चीज को एक इंटरनेशनल मुद्दा बना दिया गया है। तो इंटरनेशनल मुद्दे वाली जगह पे तो आप बाद में फोकस करो, पहले अपने स्टेट पे फोकस कर लो। ये चीजें इन लोगों को हाईलाइट करनी चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा तो कश्मीर फाइल्स को ब्लेम कर दिया जाएगा। लेकिन बड़ी कन्वीनियंटली ये लोग पंजाब में जो हो रहा है, पंजाब फाइल्स, गैंगस्टर फाइल्स, उसको इग्नोर कर देंगे। 1990 यानी 1990 में कौन सी कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई थी, कौन सी पिक्चर बनी थी जिसको देख करके आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम कर दिया? ये तो गनीमत है कि इन लोगों ने ये नहीं बोल दिया कि भैया जो मोहम्मद गौरी ने जो इंडिया के ऊपर अटैक किया था, वो ये पृथ्वीराज चौहान के ऊपर जो फिल्म बनी है वो फिल्म देख करके किया था। तो ये जो विशाल डडलानी जैसे लोग या फिर जो ऐसे लिबरल्स है ना, जो हर चीज के लिए
फिल्म को कसूरवार ठहरा रहे हैं। 1990 में तो कश्मीर फाइल्स नहीं बनी थी, तब वो हत्याकांड और ये जो कश्मीरी पंडितों के साथ गलत हरकतें होती थी तब वो किसकी वजह से होती थी। एंड ये जो पंजाब में आए दिन लोगों की हत्याएं हो रही हैं, फेमस सिंगर्स को मारा जा रहा है, वो कौन सी फिल्म की वजह से या फिर कौन सी फाइल्स की वजह से हो रहा है? वो लोग पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी फाइल्स को जिम्मेदार ठहराएंगे? नहीं ठहराएंगे, बिल्कुल नहीं ठहराएंगे। तो ये जो दोगलापन है ना भाई साहब, इसको खत्म कीजिए और पार्टी की पॉलिटिक्स से थोड़ा ऊपर उठकर सही को सही और गलत को गलत बोलना शुरू कीजिए। मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है, बंगाल में बीजेपी के लोग मर रहे हैं, केरला में बीजेपी के लोग मर रहे हैं। नुपुर शर्मा ने इस्लाम के ऊपर कुछ बोल दिया तो बीजेपी ने उसको दूध में पड़ी मक्खी की तरह उठा करके फेंक दिया। लेकिन इस देश के अंदर शिवलिंग को गाली दी जाती है, भगवान राम का मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन ऐसे लोगों को यहाँ पर सेलिब्रिटी बना दिया जाता है। और ये जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, ये बहुत ज्यादा आग बबूला हो गए कि नुपुर शर्मा ने ऐसा कैसे बोल दिया। यही इस्लामिक नेशन यानी कि कतर ने एमएफ हुसैन को अपनी सिटीजनशिप दे दी थी, जबकि वो हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ा करके यहाँ से भाग गया था एमएफ हुसैन। उसे तो कतर ने वेलकम कर लिया था रेड कारपेट बिछाकर। तो कतर हो या इस्लामिक नेशंस हो, इनका भी दोगलापन दिख रहा है कि ये जो नेशंस हैं, ये हिंदुओं का मजाक उड़ाने वालों को तो वेलकम करते हैं, उन्हें सिटीजनशिप देते हैं, लेकिन इस्लाम के ऊपर किसी ने बोल कैसे दिया तो इस्लामिक नेशंस में आग लग जाती है, वहां के लोगों के गुर्दे छिल जाते हैं। पहले फ्रांस के प्रेसिडेंट के अगेंस्ट कुछ इन लोगों ने मोर्चा खोल लिया, अब भारत के खिलाफ मोर्चा खोल लिया। तो ऐसी स्पाइनलेस पार्टी से तो मुझे कहीं कोई उम्मीद है नहीं। मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूं, उसके बावजूद बीजेपी के धज्जी उड़ाने से मैं पीछे नहीं हटता। तो वो तमाम लोग जो ये कहते हैं कि डीएसके तुम वन साइडेड बातें करते हो, जरा अपने गिरेवा में देख लीजिए। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस को सपोर्ट करने के बावजूद उनको क्रिटिसाइज करने का दम रखते हैं? पंजाब में जो कुछ हुआ सिद्धू मूसेवाला के साथ और बाकी के कुछ और लोगों के साथ, आए दिन वहां पर हत्याकांड हो जाते हैं। कितने लोगों ने आम आदमी पार्टी सरकार से इस्तीफा मांगा या भगवंत मान का इस्तीफा मांगा? किसी ने नहीं मांगा। ये विशाल डडलानी का मैंने आपको एग्जांपल दिया ही ना, वो जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला की बात करता है, लेकिन कश्मीर में कुछ होता है तो कश्मीर फाइल्स को ब्लेम कर देता है। सिद्धू मूसेवाला के लिए बोलो ना, वहां कौन सी डी कंपनी या गैंगस्टर फाइल चल रही थी जिसकी वजह से हुआ। विशाल डडलानी कहिए या जो लिबरल्स कहिए, वो हर चीज के लिए किसी न किसी को ब्लेम कर देते हैं। कश्मीर में जो आतंकवादी बंदूक उठाते थे उसके लिए अरे आर्मी ऐसा करती है, उन लोगों ने उठा लिए। कश्मीरी पंडितों ने बंदूक नहीं उठाई, उन्होंने तो कभी कोई बगावत नहीं। बुरहान वानी को ये लोग जस्टिफाई कर देते हैं कि हेडमास्टर का बेटा था, ये था वो था। ये लोग बुरहान वानी को, आम आदमी पार्टी का वो जो कौन था ताहिर हुसैन दिल्ली दंगे वाला, उन सबको जस्टिफाई कर देते हैं, डिफेंड कर देते हैं। एंड उस समय मैंने जो वीडियो बनाया था, मैंने कहा था ये पीएफआई का या जो रेडिकल माइंडसेट कहिए, इन लोगों ने जानबूझ करके दिल्ली में दंगे करवाए थे। लेकिन उसका ब्लेम किसके ऊपर फूटा? कपिल मिश्रा के ऊपर। अभी कानपुर में कपिल मिश्रा था क्या? या फिर जो बेंगलोर में दंगे हुए या जो फ्रांस में, स्वीडन में, नॉर्वे में, वहां पर भी कपिल मिश्रा गया था क्या? हर चीज के लिए ये लोग किसी दूसरे को ब्लेम कर देते हैं। हर चीज के लिए ये लिबरल्स किसी न किसी पर ब्लेम कर देते हैं, लेकिन अपनी गिरामा में या फिर वो लोग जो रेडिकल्स हैं उनकी गलती कभी नहीं देखेंगे। कानपुर में जिस दिन प्रेसिडेंट थे, पीएम मोदी थे और वहां पर तमाम इन्वेस्टर्स आए थे, उसी दिन इन लोगों ने प्लान करके पत्थरबाजी वगैरह करी। ये हूबहू वही पैटर्न था पीएफआई वगैरह का। जब 1-2 साल पहले इन लोगों ने, जब गुजरात में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आए थे, मोदी जी उनका वेलकम कर रहे थे, उसी दिन दिल्ली में दंगे भड़क उठते हैं। ये सब क्या है साहब? ये सब प्री प्लान साजिशें होती हैं, देश की छवि खराब करने की साजिशें होती हैं। तो चाहे दिल्ली दंगे हो या कानपुर वायलेंस हो या खरगोन वायलेंस हो या करौली वायलेंस हो, ऐसे वायलेंस को लोग जस्टिफाई करते हैं ये कह के कि भैया एक मुस्लिम एरिया में हिंदू क्यों गए थे। अच्छा, अभी कानपुर में जो हिंदू दुकानों को बंद करने के लिए जो मुस्लिम्स की भीड़ आ गई थी, वहां पर तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। वहां पर भी तो बोलो कि हिंदुओं की दुकान बंद कराने के लिए मुस्लिम्स क्यों गए थे, ये बात कोई नहीं बोलेगा। यहाँ राना अय्यूब या फिर वो जो सो कॉल्ड फैक्ट चेकर, फॉल्ट न्यूज वाला, ये ओपनली हिंदुओं को गाली देते हैं, प्रोपेगेंडा रचते हैं और डोनेशन भी लेते हैं करोड़ों रुपए की। लेकिन सरकार इन चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं देती है। सांप फन फैला है, उसके पहले उसे कुचल देना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो सरकार ऐसे सांपों को खूब टाइम देती है फलने फूलने और प्रोपेगेंडा फैलाने का। उसके बाद साथियों, मैं नहीं झुकने दूंगा। सेकुलरिज्म और ये डेमोक्रेसी की पीपड़ी इस तरह ये सरकार बजा रही है कि एंटी इंडिया एजेंडा चलाने वालों को फलने फूलने का खूब सारा ये टाइम देते हैं। ऐसे लोग जो आए दिन शिवलिंग का मजाक उड़ाते हैं, देवी देवता का मजाक उड़ाते हैं, उन पर सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है। लेकिन अपनी ही पार्टी की स्पोक पर्सन को तुरंत सस्पेंड कर दिया। ये कुछ और नहीं है, ये सरकार भी वही काम कर रही है जो कि कंगना रनावत ने किया था। कंगना रनावत ने भी अपनी बनी बनाई ऑडियंस को साइड में करके किसी और का दिल जीतने के लिए अपने पैर पर जो कुल्हाड़ी मारी, बीजेपी भी वही कर रही है। आप स्वयं विचार कीजिए, एक ऐसी सरकार जो कि पूर्ण बहुमत की सरकार है, कोई अलायंस, कोई गठबंधन की मोहताज नहीं है। ये सरकार जैसे पिछली बार 282 सीटें मिली थी, इस बार 303 सीटें अकेली बीजेपी की हैं और एनडीए को मिलाकर के 353 सीटें।
पूर्ण बहुमत की सरकार किस चीज का वेट कर रही है? व्हाट आर दे वेटिंग फॉर? क्रिसमस। ये सरकार जिसके कंट्रोल में मीडिया है, सब कुछ है, ये सरकार कुछ नहीं कर पाती है। और एक सो कॉल्ड नाम का फैक्ट चेकर जिसका काम है फैक्ट चेक करना, वो आधे अधूरे वीडियो, एडिटेड वीडियो शेयर कर देता है और दुनिया को भड़का देता है। लोग उसके झांसे में आ जाते हैं। आप एक बात देखिए, सरकार किसान बिल पर लोगों को समझा नहीं पाती है, फिर वापस ले लेती है किसान बिल माफी मांगकर। और यहाँ देख लीजिए, एक सो कॉल्ड फैक्ट चेकर सारी दुनिया के मुस्लिमों को भड़काने में कामयाब हो जाता है। और ये पूर्ण बहुमत की सरकार, चाहे शाहीन बाग कहिए, चाहे किसान आंदोलन के नाम पर जो लोग बैठे थे, उन्हें समझा नहीं पाती है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है। कमी क्या है? कमी यह है कि भारत का जो गृह मंत्री है ना, वो एक नंबर का नल्ला निकम्मा है। इनसे सिर्फ क्रिकेट खिलवा लो या संसद में बड़े बड़े भाषण दिलवा लो, बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते। कहना गलत नहीं होगा कि मोटा भाई उर्फ अमित शाह भारत के अब तक के सबसे निकम्मे नाकारा गृह मंत्री हैं, जिनकी नाक के नीचे शाहीन बाग हुआ, दिल्ली दंगे हुए, JNU जामिया, पता नहीं क्या क्या हुआ, खरगोन में, गुजरात में, बेंगलोर में पत्थरबाजी वगैरह होती रही, उनकी नाक के नीचे जहांगीरपुरी में इतना सब कांड हुआ। लेकिन वो तो बस कड़ी निंदा करता है दोस्तों, कड़ी निंदा करता है। IPL देखता है बीवी बच्चे के साथ, हा हा हा। जब देखो न्यूज चैनल्स पे मोदी जी के तमाम मंत्री, उनके स्पोक पर्सन और मोदी जी खुद बार बार कहते हैं मेरे भाइयों 8 सालों में हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन कभी भी नहीं बोलेंगे कि मेरे प्यारे भाइयों इन 8 सालों में हमारा इंटेलिजेंस रॉ और जितनी भी एजेंसीज हैं ये सब के सब नल्ले हो गए हैं। किसी को इनपुट ही नहीं मिलता कि आंदोलन के नाम पे क्या होने वाला है। पत्थरबाजी पे पत्थरबाजी हो रही है, इतने सारे एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा रन हो रहे हैं, लेकिन हम तो डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, देश नहीं झुकने दूंगा, यही करते रह गए। बहुत 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 बड़ी वाली फेलियर है ये, नेक्स्ट लेवल फेलियर है हमारे इंटेलिजेंस सिस्टम की, गवर्नमेंट की, कि इतनी पूर्ण बहुमत की सरकार और उनके कंट्रोल में रहने वाली एजेंसीज कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन एक सो कॉल्ड लव डे का फैक्ट चेकर पूरी दुनिया जहान में प्रोपेगेंडा रन करने में कामयाब हो जाता है। ये लोग पूरी दुनिया में एक बात फैला देते हैं कि भैया प्रॉफिट मोहम्मद का अपमान हो गया, लेकिन ये खुद लोग शिवलिंग का अपमान करते हैं, भगवान राम का अपमान करते हैं, बड़ी इजीली ये सारी चीजें इग्नोर कर देते हैं। और हमारी सरकार की सो कॉल्ड डिप्लोमेसी और कूटनीति बुरी तरह से फ्लॉप हो जाती है। हम सामने वाली कंट्री को बता ही नहीं पाते हैं कि हमारे देश में हिंदू देवी देवताओं का भी बहुत ज्यादा मजाक और अपमान उड़ता रहा है। और वो कतर जो आज बहुत ज्यादा उछल रहा है, उसने खुद MF हुसैन को पनाह दी थी, तब कहाँ गया था तुम्हारा ये रिलीजियस बिलीफ का अपमान नहीं होना चाहिए, ये वो। तो यहाँ पर सरकारी तंत्र की बहुत बड़ी वाली फेलियर है, इंटेलिजेंस की फेलियर है, होम मिनिस्ट्री की फेलियर है, और खुद मोदी जी की भी बहुत बड़ी वाली फेलियर है। पूरी दुनिया में देश की नाक कटा दी मोदी जी। आप कहते थे कि देश नहीं झुकने दूंगा, आप तो सरेंडर करके लेट गए पूरी तरह से। आओ जापना, तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। बीजेपी का एक ही फंडा हो चुका है, बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते। उन्हें इस बात का बहुत घमंड है कि सामने कोई ऑपोजिशन के नाम पर कोई है ही नहीं, इसी घमंड में वो उड़े जा रहे हैं। लेकिन घमंड तो भाई किसी का नहीं टिका, पब्लिक आपको हटाकर वापस उन्हीं करप्ट लोगों को लेकर आ जाएगी। जैसे UPA 2 की सरकार को घमंड हो चुका था कि वो जीत जाएंगे, वैसे ही आपको भी घमंड है। लेकिन अब क्या है कि आप ऐसे ब्लंडर कर रहे हो तो पब्लिक को मजबूरी में उन्हीं लोगों को लेकर के आना पड़ेगा। फिर उसके बाद तो देश का फिर भगवान ही मालिक है, फिर तो क्या ही बोला जाए। तो जैसे कि एक शास्त्रों में बात कही गई कि कलयुग में अधर्म अपने पीक पर पहुंच जाएगा, तो शायद अधर्म की दिशा में पूरी दुनिया चल पड़ी है और शायद तभी कल की अवतार होगा। तो भाई जो सृष्टि ने जो नियति निर्धारित कर रखी है, उस नियति को तो कोई टाल नहीं सकता। तो सारी चीज़ें एक नियति के प्लान के अकॉर्डिंग चली जा रही है, तो फिर इसे ऐसा मान लेते हैं और क्या, फिर वीडियो खत्म करते हैं। बाकी आप कमेंट करें आपके ओपिनियन, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।